हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू रिकवर लॉस। तो भाई ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो मुझे लगता है कोई भी अगर नया पर्सन जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा या क्यों कोई भी न्यू यूजर इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो यहाँ पे ये सोच के आया होगा कि जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा या फिर ये बताऊंगा या वो बताऊंगा। तो यार देखो, ये वीडियो मेरे चैनल पे और मेरा चैनल अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो मैं इसमें अपने चीजों से रिलेटेड ही बात करूंगा, हाउ टू रिकवर लॉसेस। यस, अगर आप इंटरेस्टेड हो अल्गो ट्रेडिंग में या आप आगे करने का सोच रहे हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को आगे पूरा देख सकते हो। बट अदरवाइज जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे यूजर है, जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और जो मार्केट का इतना टफ टाइम चला है उस टाइम पे जो भी कोई मुझसे अभी हाल ही में जुड़े हैं तो उनको लॉसेस देखने को मिले हैं, क्योंकि मार्केट का ऐसा टफ टाइम रहा है। और मैंने अपनी वीडियो में काफी बार काफी वोकल होके ये चीज अपनी वो रिपीट की भी है और काफी बोली है, काफी वोकलाइज रहा हूं मैं लॉसेस को लेकर। क्योंकि हाल ही का टाइम जो रहा है, हालांकि वो लॉसेस मैनुअल ट्रेडिंग से फिर भी कम है, बट स्टिल वो लॉसेस हैं, क्योंकि हर किसी की एक पॉकेट होती है, हर किसी की एक अर्निंग होती है, अर्निंग सोर्स होता है, और उसमें आने वाला पैसा वो काफी ज्यादा मैटर करता है कि वो किस तरीके से आ रहा है। और वो अगर लॉसेस होंगे उसके, मार्केट तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मार्केट एक ऐसी एक न्यूट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहां पे मार्केट के लिए कोई इमोशन नहीं है। वहां पे आप पैसा जितना डालो उतना कम है, दादा परदादा जितना का भी डाल दो वहां पे कम है। बात यहाँ पे ये आती है कि लॉसेस जो हुए हैं और जो अभी हाल ही में जो लोग जुड़े हैं, तो मेरे को पहले से भी जस्ट लाइक पहली चीज तो ये कि वीडियो पूरी देखिएगा जो मेरे यूजर हैं। बाकी जो नए लोग आए हैं वो एक बार चैनल को ब्राउज कर सकते हैं, उनको सारी चीजें पता चलेंगी कि इस चैनल पे अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाया जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा चैनल को ब्राउज कर सकते हैं, उसके बाद आप जाके एक डिसीजन ले सकते हैं कि आप फॉलो करना चाहते हैं नहीं। अगर आप फिर भी थोड़ा कंसिडरेशन स्टेज में है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और देखिए हम वीडियो कैसे कैसे निकालते हैं, क्या कंटेंट है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अदरवाइज फिर भी आप अगर थोड़ा कंसिडरेशन में तो आप वॉच आउट कर सकते। तो आइए बैक टू द टॉपिक। तो भाई मैंने काफी टाइम से, क्योंकि मैंने वीडियोस में भी बोला था, हाल ही में जो मेरे जो लोग जुड़े हैं मुझसे और हाल ही में जुड़े हैं तो उनको लॉसेस देखने को मिले। अब यार पता है क्या होता है कि मार्केट एक ऐसी चीज है कि हमें नहीं पता कि हम, हमारे लिए तो वो पहला दिन है, बट मार्केट के लिए वो बहुत सारे दिनों के बाद एक दिन है। तो समटाइम्स हम एक एक्सपेक्टेशन लेके उतरते हैं, कोई गलत बात नहीं है। बट यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ना एक्सपेक्टेशन चलती है, ना यहाँ पे होप चलती है, ना यहाँ पे कोई एक ऐसी चीज चलती है जिसपे हम कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ पे सिर्फ नंबर चलते हैं हमारे अकाउंट में। अगर वो ग्रीन में आ रहा है तो सब चीजें अच्छी हैं, बट अगर वो रेड में कन्वर्ट होता है तो चीजें वर्स्ट होती चली जाती हैं, लोगों की पर्सनैलिटी बेकार हो जाती है, लोग यहाँ पे फाइनेंशियली डिग्रेड भी हो जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इम्पैक्ट लोगों के ऊपर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसी चीजें भी उनके पर्सनल लाइफ में हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, कॉज ऑफ शेयर मार्केट। तो यहाँ पे उनको हेडेक्स, मेंटल स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें, एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, काफी सारी चीजें अडॉप्ट हो जाती है। बट स्टिल इसका नाम मार्केट है। अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को प्रॉफिटेबल होने आए हो तो आपको ये सब चीजें झेलनी पड़ेगी। बट उससे भी हटके यहाँ पे एक चीज जो शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म सिनेरियो, देखिए हमें पता है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म में तो हम प्रॉफिटेबल हैं, ये कोई शक की बात नहीं है। बट स्टिल जो बात होती है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कैपिटल, एक ऐसा कैपिटल होता है जो मुझे लगता है कि उसके बाद उनके पास है नहीं, वो उनका ही पहला कैपिटल है और वही उनका आखिरी कैपिटल है। तो मुझे काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ, और अभी अभी जस्ट अभी मैं आपको टाइम बताता हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो जो बन रही है 2:55 हो रहे हैं रात, और 1 अगस्त यहाँ पे हो चुका है, ट्यूसडे का दिन है। तो ये वीडियो मैं इस वक्त शूट कर रहा हूँ। आगे इस वीडियो के अगर पार्ट्स आएंगे या कुछ भी आएंगे तो वो एक अलग बात है। तो अभी के लिए जो मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ तो ये सोल्यूशन के ऊपर बनाई है वीडियो। तो यहाँ पे देखो यार, आप यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड हो जाती है, बट मैंने सारी कैटेगरी को साइड रखते हुए और यहाँ पे एक इरिस्पेक्टिव किसका क्या कैपिटल है वो सोचते हुए यहाँ पे कुछ अल्गोस यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की है जो कि आपको लॉस रिकवरी में काम आएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप मैनुअल से लॉस रिकवर करने जाएंगे तो मेक श्योर आप जितना आपने लॉस लिया तब आपको एक्चुअल में लॉस की वैल्यू पता चलेगी, एक्चुअल में आप कितना लॉस कर सकते थे पोटेंशियली, जो कि आपने अल्गो से किया। वो इसलिए किया क्योंकि ये मार्केट ऐसी है। अगर हम मार्केट की बात करें तो आपको भी पता है कि विक्स ऑलमोस्ट 10 के आसपास चल रहा है, और ये बहुत ही वर्स्ट टाइम है मार्केट का। जिस टाइम पे ऑप्शन बायर हो गया, ऑप्शन सेलर हो गया, आप कोई भी आप सेगमेंट में ट्रेडिंग कर लो, कहीं ना कहीं आपको एक डेंट देखने को मिलता है। और बहुत से लोग
अभी जो अभी की मार्केट में ऐसे इतने ज्यादा लाइक एक ऐसे फेज में आ चुके हैं कि जिन्होंने काफी हायर परसेंटेज में कैपिटल डेंट किया है। तो इसका सिंपल सिंपल डेंट होने का रीजन उनकी एक्सपर्टाइज नहीं है, ना उनको हम ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ मार्केट कंडीशन, और मार्केट कंडीशन जब ऐसी रहती है तो वहां पे हमें काफी संभल के ट्रेड करना होता है, अपनी कैपिटल को बचा के रखना होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, वो प्रॉफिटेबिलिटी आगे की है, बट शॉर्ट रन में क्या होता है कि हमारी कैपिटल जो वाइप आउट होती है शॉर्ट रन में, कि जस्ट लाइक हमारे पास 1 लाख था, 1 लाख से 80,000 रह गए, 80 से 60 रह गए, तो वो जो चीज होती है ना, उसके ऊपर एक्चुअली कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी वो, अगर वो लॉन्ग टर्म में नहीं टिकेगी, शॉर्ट टर्म में वो जल्दी वाइप आउट हो जाएगी। तो उस चीज का एक जो सोल्यूशन होता है वही मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ, और आई होप ये सोल्यूशन वर्क करेगा। यस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्लो चलना पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे आपकी एक अलग रंग में चल रही है, अलग स्वैग में चल रही है, तो वहां पे आप लोगों को एक स्टेप बैक पीछे लेना होता है, और उसके बाद आप लोगों को होल्ड करना होता है। देखो, एक लॉस करने का भी तरीका होता है, एक प्रॉफिट करने का भी तरीका होता है। अगर आप लॉसेस कर रहे हो कि 5 लाख कैपिटल लगा के रोज 2 लाख उड़ा रहे हो, तो आप 3 दिन में कैपिटल वाइप आउट कर दो। बट वही अगर आप लॉस कर रहे हो 10,000, 20,000, 6,000, 8,000, फिर थोड़े प्रॉफिट कर लिए, फिर थोड़े रुके, तो यहाँ पे क्या होता है, आप गेम में बने रहते हो। लॉसेस हो रहा है, इट्स ओके, क्योंकि वो एक मार्केट कंडीशन है, बट वैसा लॉसेस नहीं होना चाहिए कि आप 2 दिन में कैपिटल उड़ा दो। प्रॉफिट भी हो रहा है तो उसकी भी एक कंडीशन है कि आप 6,000 लॉस कर रहे हो, 12,000 प्रॉफिट कर रहे हो, या फिर 6,000 लॉस कर रहे हो, 8,000 प्रॉफिट कर रहे हो, तो समहाउ आप एक प्रॉफिटेबल स्टेज में हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ अल्गो पिक आउट किए हैं, मतलब निकाले हैं कुछ अल्गो, जिससे कि आप कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल स्टेज में आ सकते हो, और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल स्टेज में भी जा सकते हो, मतलब न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टेज में जा सकते हो। बस आपको थोड़ी एहतियात बरतनी होगी, और एहतियात बरतने का एक सिंपल रीजन ये है कि यहाँ पे कभी भी याद रखना, पहली टिप जो प्रो टिप है, कभी भी अगर आपको लॉस हो तो हमेशा कम लॉट पे आ जाओ। जैसे कि आप 10 लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 या 3, 4 या 2 पे आ जाओ, क्योंकि एकदम से अगर आप ट्रेडिंग साइज कम कर लेते हो, अपना लॉट साइज कम कर लेते हो, तो वहां पे क्या होता है कि लॉस रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। दूसरी बात, हमेशा टाइम को याद रखो कि अभी कैसा टाइम चल रहा है। इंडिया विक्स अभी 10 के आसपास चल रहा है। जब तक इंडिया विक्स अभी अभी की कंडीशन के हिसाब से, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, 14, 13, 15 के आसपास ना आ जाए, ज्यादा हैवी क्वांटिटी में ऑप्शन बाइंग ना जाओ। अगर जाओ तो बहुत कॉशियसली जाओ, क्योंकि मार्केट अगर आपको 4 दिन पैसे दे भी देगा तो 5वें दिन ऐसे ले लेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरी टिप याद रखना कि ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाओ और ऐसी चीजें अपनाओ जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड पूरा मैनेज हो जाए, जिससे कि आपका नंबर अगर लॉस का हो तो आपको पता ना चले, और प्रॉफिट का हो तो वो भी ज्यादा पता ना चले। क्योंकि आप जब लॉस रिकवरी मोड में होते हो तो वहां पे आप लोगों को हमेशा ये हर दिन ऐसे आगे बढ़ना होता है कि यस, हम बढ़ रहे हैं और हमारी कैपिटल में कुछ ना कुछ हो रहा है, थोड़ा हो रहा है बट हो रहा है। आप एक तरह से, जैसे पॉज मोड होता है ना, तो आपको पॉज मोड पे आ जाना है। हालांकि प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, बट आप एक न्यूट्रल स्टेज में हो, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हमारे जो माइंड मेंटल स्टेट होती है वो काफी स्टेबल रहती है, राइट। बट मार्केट जब बहुत ज्यादा एक्साइटिंग स्टेज में आ जाती है, बहुत ज्यादा एक ऐसे स्टेज में आ जाती है जहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, मार्केट अच्छे मूव कर रहा है, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हमें उस चीज को कंट्रोल करके रखना है, अनटिल अनलेस जब तक हम एक न्यूट्रल टू हायर या डार्क ग्रीन पॉजिटिव स्टेज में ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको पिक आउट किए हैं, यहाँ पे कुछ मैंने ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे जो मेरे अगर पेड यूजर हैं तो वो उन पेड अल्गोज में से ये 2 अल्गो चला सकते हैं। और जो ऑप्शन सेल, अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। एक अपडेट मुझे ये देनी थी कि मैंने अपनी जो ऑप्शन सेलिंग अल्गो जितनी भी है, इतने टाइम से मेरी ऑप्शन सेलिंग अल्गो पोजिशनल थी, और वो क्या करती थी, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करती थी, जो चलती भी आ रही थी। बट यहाँ पे अब मैंने ऑप्शन सेलिंग अल्गो को, आपका जो फ्री वाली ऑप्शन सेलिंग है उसको मैंने इंट्राडे कर दिया है। अब वो इंट्राडे ही पोजीशन लेगी और इंट्राडे ही काटेगी, क्योंकि मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया है कि जो पोजीशन इंट्राडे तक रहती है वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता है, बट अगले दिन क्या होता है कि मार्केट उसके रिवर्स खुलती है और वो सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो समहाउ ये यूजर की भी एक फीडबैक था, और कहीं ना कहीं मैंने इस चीज को नोटिस किया। तो यूजर लोग तो समझदार है, वो तो पोजीशन काट लेते थे, सच बताऊं तो वो काट लेते थे पोजीशन, और वो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं करके जाते थे। तो उन्होंने मुझे ये चीज सजेस्ट की थी। तो ये पुराने यूजर्स हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो नए यूजर मुझसे कनेक्ट हुए हैं वो थोड़े बहुत लॉस में चल रहे हैं, तो मुझे उनके लिए सोल्यूशन निकालना था। जो पहले के हैं तो वो मई मंथ इतना अच्छा उनके लिए अच्छा गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, तो कहीं ना कहीं वो अभी भी स्टेबल कंडीशन में है, बट जो नए हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। तो बात करते हैं एक एक अल्गो की। तो यहाँ पे जो मैंने अल्गो पिकआउट की है, पहली अल्गो ये पिकआउट की है कि फर्स्ट आपकी स्कैल्पिंग अल्गो वर्जन ऑप्शन बाइंग की, आप इसको लाइव कर सकते हैं।
ये जितनी भी अल्गोज मैं यहाँ पे मैंने पिक आउट किए यहाँ पे लॉस रिकवरी के लिए, जिसको आप चला के लॉस रिकवर कर सकते हो, या फिर एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टेज में जा सकते हो, या फिर न्यूट्रल टू अगर नेगेटिव भी रहोगे तो इतना नहीं रहोगे, क्योंकि अल्टीमेटली लॉस यहाँ पे भी हो सकते हैं, बट वो लॉसेस नहीं होंगे जो आपको अदर अल्गो से हुए होंगे। यहाँ पे आपका लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बट कहीं ना कहीं आप बैलेंस रहोगे। तो बैलेंस टू पॉजिटिव लेने के लिए मैंने सिर्फ इतनी ही अल्गो पिकआउट किए, यहाँ पे ज्यादा 20-30 अल्गो पिकआउट नहीं किए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि ये वाली ये जितनी भी अल्गोज है आप ये लाइव करोगे, और यहाँ पे अल्गो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। स्कैल्पिंग अल्गो वर्जन 1 ऑप्शन बाइंग की है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका 500 रुपए प्रॉफिट होता है, काट के वापस से अल्गो एक्टिव हो जाती है। जिसने भी मेरी स्कैल्पिंग वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है, तो वहां पे उस चीज को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 500 रुपए प्रॉफिट हुआ, काट के साइड हो गए, फिर दोबारा ये स्टार्ट हो गया। तो ऐसे 500 रुपए सीरीज में अगर आपके प्रॉफिट 3-4 बारी भी कट जाते हैं एक लॉट, तो आपके 2000 रुपए या 1500 रुपए 1000 रुपए ऐसे हो जाते। दूसरा ऑप्शन सेलिंग की भी है, मैंने यहाँ पे अल्गो रखी हुई है। इसमें भी मैंने जो रखा हुआ है 500 रुपए रखा हुआ है। जैसे ही 500 रुपए टच करेगा, ये आपका प्रॉफिट काट के फिर से ये अल्गो एक्टिव हो जाएगी, फिर 500 रुपए होगा, फिर ये अल्गो एक्टिव हो जाएगी, नई सीरीज ऑफ पोजीशंस। अल्गो 3 वर्जन में मैंने रखा हुआ है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि निफ्टी फिन निफ्टी की एक्सपायरी आपकी एक के बाद एक होती है। तो जिस दिन निफ्टी कम प्रॉफिट देगा उस दिन बैंक निफ्टी उस दिन फिन निफ्टी अच्छा प्रॉफिट देगा। जिस दिन फिन निफ्टी अच्छा प्रॉफिट देगा नहीं देगा उस दिन फिन निफ्टी अच्छा प्रॉफिट देगा, क्योंकि ये नियर बाय एक्सपायरी के जितना ट्रेड करेंगी उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसमें भी मैंने यहाँ पे 500 रुपए रखा हुआ है। 500 रुपए कटेगा, उसके बाद आपकी अल्गो फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर 500 रुपए काट के ये लूप चलता रहेगा। अगर यहाँ पे तीनों मिला के अल्गो दिन के 3-3 बार भी 500 रुपए काटती है, 1500 रुपए मतलब 5000 के आसपास एक लॉट से आपका इसमें काम हो सकता है। चलो हम वर्स्ट कंडीशन लेते हैं, अगर आपका 3000 भी ये तीनों मिला के अगर अल्गो काटती है तो वहां पे आपका एक अच्छा बैठ सकता है एक लॉट से। अब बात करते हैं डेली अर्नर। तो डेली अर्नर यहाँ पे फिन निफ्टी अब एक्टिव रखेंगे विदाउट टीएसएल। डेली अर्नर का कॉन्सेप्ट सभी को आपको पता है। और यहाँ पे डेली अर्नर बैंक निफ्टी पे आप लाइव रखेंगे एक लॉट, ठीक है। स्कैल्पिंग अल्गो, अब ये इक्विटी मार्केट जब बंद हो जाती है उसके बाद यहाँ पे एक और अल्गो आती है, वो है एमसीएक्स की। यहाँ पे भी मैंने 500 रुपए रखा हुआ है। जैसे ही 500 रुपए कट होगा उसके बाद ये अल्गो फिर एक्टिव हो जाएगी, और ये सारी अल्गो फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन जो नए यूजर है वो भी अगर अल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं और इस अल्गो से ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मेरे अगर पेड यूजर हैं तो वो ये अल्गो के साथ साथ ये 2 अल्गो भी लाइव कर सकते हैं अपने अकाउंट फॉर द लॉस रिकवरी, क्योंकि ये ऑप्शन बाइंग की अल्गो है, ये थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे है। तो यहाँ पे आपका अगर किस दिन मार्केट ज्यादा ट्रेंडी होगी तो ये आपके यहाँ पे ट्रेंड कैच कर लेगा, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट होते हुए मिलेगा। बट स्टिल अगर आप नहीं करना चाहते, ये आपकी चॉइस रहेगी। अगर आप नहीं करना चाहते, जो पेड अल्गो यूजर्स हैं वो अल्गो को स्टॉप कर सकते हैं फॉर अ टाइम भी, जब तक विक्स आपका 13-14 के ऊपर ना आ जाए, और तब तक वो ये अल्गो के साथ मतलब ये अल्गो के साथ लाइव करके बने रह सकते हैं। अब आते हैं और भी चीज, जैसे कि ऑप्शन सेलिंग अल्गो। तो आप क्या कर सकते हैं, इन अल्गो कॉम्बिनेशन के साथ ऑप्शन सेलिंग अल्गो लाइव कर सकते हैं। अब ऑप्शन सेलिंग अल्गो कौन सी लाइव करनी है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग अल्गो आपको 2 वेरिएंट में, एक है आपका इलेक्ट्रा वर्जन और एक है आपका सेंटोरस वर्जन, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा। इलेक्ट्रा में टोटल 3 वेरिएंट है, सेंटोरस में टोटल 3 वेरिएंट है। या तो आप पूरी सेंटोरस के सेट के साथ जा सकते हैं, मतलब सेंटोरस के तीनों सेट आप लाइव कर सकते हैं अपने अकाउंट में, या तो फिर आप इलेक्ट्रा के तीनों वर्जन लाइव कर सकते हैं अपने अकाउंट में। अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है तो आप दोनों लाइव कर सकते हैं। अब दोनों लाइव करने के लिए आपका कैपिटल कितना लगेगा पर अल्गो मीन्स दोनों लेग मिला के, क्योंकि एक अल्गो में 2 लेग होते हैं, कॉल और पुट, तो 50 या 60,000 का फंड लगेगा। तो यहाँ पे टोटल 3 वेरिएंट है, तो 1.5 लाख के आसपास एक सेट में लगेगा। 2 सेट की बात करेंगे तो 3 लाख लगेगा। अगर आप एक सेट को लाइव करते हैं कोई भी, तो 1.5 लाख के आसपास फंड रखना एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। दोनों रखते हैं तो 3 लाख के आसपास। बट दोनों में से कोई एक ही सेट लाइव करना मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आप लॉस रिकवरी मोड में हो तो ज्यादा हैवी मत जाओ, सिंगल जाओ और अच्छे से जाओ। इवन दो अगर आपकी कैपिटल और भी छोटी है तो आप अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्गो लाइव, एक लेग लाइव करो खाली, और कोई वो नहीं, एक मतलब एक अल्गो, कोई भी एक वर्जन उठाओ, 1 2 3 कोई भी एक उठाओ, उसको वहां पे लाइव करके, ठीक है, छोड़ने के बाद उसको चलने दो। यहाँ पे भी जिसके पास जितना फंड है वो उसके हिसाब से अल्गो लाइव करे, और लाइव करने के बाद उसके हिसाब से अल्गो यूज, किस अल्गो में कितना फंड चाहिए। जब आप इस अल्गो को लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे कि मैं ये अल्गो सिलेक्ट, अगर आप इस अल्गो को क्लिक करके जाओगे तो यहाँ पे आपका फंड रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो फंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी आपके पास फंड है आप उतनी अल्गो लाइव कर सकते हो। लाइव करने के बाद एक प्लान आउट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग अपने फंड के अकॉर्डिंग अल्गो को पूरे मंथ आप लाइव रख। जैसे आपको प्रॉफिट होने लगे, थोड़ा प्रॉफिट होने लगे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आने लगे,
तो आप इसमें लॉट इंक्रीज कर सकते हो, या तो फिर आप अगर मान लो जैसे कि टोटल ये 2 4 6 2 3 3 6 टोटल ये 6 अल्गो हैं, तो मान लो सपोज आपने स्टार्टिंग में 3 अल्गो लाइव की है, बाद में आप 3 अल्गो और लाइव कर सकते हो। बट मैं जो कॉम्बिनेशन रिकमेंड करूंगा, तो कॉम्बिनेशन ये रिकमेंड करूंगा कि आप दो दो कॉम्बिनेशन करके या 3 3 कॉम्बिनेशन करके लाइव करो। जैसे कि आप लोगों ने डेली अर्नर का एक उठा लिया और स्कैल्पिंग के उठा लिया, या फिर मतलब अब यार इसमें ही आप लोगों की चॉइस, जैसे आप लोग लाइव करना चाहते हो वैसे लाइव करो। मैंने ये कुछ लॉस रिकवरी से रिलेटेड जो मुझे लगता है कि आपका लॉस रिकवर हो सकता है उससे रिलेटेड मैंने अल्गो यहाँ पे पिक की है और वही डाल दिए। या तो आप इनमें से लाइव करो, या तो आप ऑप्शन सेलिंग का सेट सेट लाइव करो, सेंटोरस या इलेक्ट्रा का, या तो फिर आप मिक्स मैच लाइव करो। मतलब अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, जितना आपके पास कैपिटल हो उसके हिसाब से आप लाइव, ठीक है। क्योंकि ये सारी अल्गो मैंने उसी के हिसाब से निकाली है। आप इसमें से अगर मान लो आपका बजट आप खाली 2 3 ही लाइव करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप ये 3 अल्गो लाइव लो, ठीक है। आप यहाँ पे अगर ये 3 अल्गो लाइव रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे 3 अल्गो लाइव रखो। एमसीएक्स मैंने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब मार्केट बंद हो जाती है तो 3:30 से 11:30 तक कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और याद रखना M6 वाली जो अल्गो है ये मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाती है, तो या तो उसको 3:30 बजे के बाद स्टार्ट करना, या तो उसको मॉर्निंग से स्टार्ट रखना। ये आपके ऊपर है, ये प्योर आपका डिसीजन होगा, ठीक है। तो ये चीज आपके ऊपर होगी। अगर आप लोग 3:30 बजे के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको पूरे दिन पॉज रखना और 3:30 के बाद स्टार्ट। बट अगर आप लोग इसको पूरे दिन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर। बाकी जिन लोगों को थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है, जो लोग बिल्कुल ही एक लो डिलेमा में है, एक लाइक डिमोरलाइज है, वो पहले क्या कर सकते हैं, इन अल्गो को आप पेपर ट्रेड पे लाइव कर सकते हो, एक हफ्ता वॉच आउट कर सकते हो, थोड़ा ब्रेक ले सकते हो ट्रेडिंग से भी, एक हफ्ता ट्रेडिंग से ब्रेक लो, थोड़ा मार्केट को देखो, देखने के बाद इन अल्गो को लाइव रखो। नंबर घूमेंगे, नंबर जैसे घूमेंगे उसके साथ साथ आप क्या करो, कॉन्फिडेंस के साथ फिर यहाँ पे लाइव करते जाओ। बाकी ऑप्शन सेलिंग में भी आप ऐसा करो, ऑप्शन सेलिंग भी फ्री की अल्गो, ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ पे कोई चार्जेस है ऑप्शन सेलिंग में। फ्री वाली ऑप्शन सेलिंग आप अपने अकाउंट में पेपर ट्रेड पे लाइव करो, वहां पे इसके नंबर देखो कैसे घूम रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके बाद इसको भी अपने रियल अकाउंट में लाइव करो। तो पहला तरीका मैं आपको ये बताऊंगा, सारी अल्गो जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा पेपर ट्रेड पे लाइव करो, एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये अल्गो यूजर्स के पास ही मिलेगी तो वो इस चीज को ट्राई आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी वो इस चीज का रिजल्ट देख चुके हैं तो उनको देखने की जरूरत नहीं है। बाकी इनके रिजल्ट एक हफ्ता पेपर ट्रेड पे लाइव करो। अगर आपको लेजिट लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे नंबर सही घूम रहे हैं और यहाँ पे लॉस रिकवरी हो सकती है, तो आप इसको रियल अकाउंट में लाइव करके छोड़ दो, 1 महीना छोड़ दो, 1 महीने बाद इसके रिजल्ट देखना क्या है। तब तक शायद मार्केट में थोड़ी ठीक हो जाए, अगर नहीं भी होती है तो इसको कंटिन्यू रखो। उसके बाद धीरे 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 जैसे आपका प्रॉफिट रिकवर हो, जैसे आपको लगे कि अब मैं ठीक जा रहा हूँ, वैसे वैसे ऑप्शन बाइंग के को लाइव करो और धीरे धीरे स्लो स्लो आगे बढ़ो। जैसे मार्केट अपनी तुर पकड़ ले, मार्केट नॉर्मलाइज हो जाए, उसके बाद फिर बैक टू द ट्रैक, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है और बस यही चीज है। तो यार अब इससे ज्यादा मैं यहाँ पे और अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए यही है और इसको आप फॉलो करो। आई होप इसमें आपका काम हो जाएगा और आपको मार्केट से एक अच्छा रिटर्न आते हुए मिलेगा। अल्टीमेटली मेरा एक जो कॉन्सेप्ट है इसको लाने का बस यही, आप न्यूट्रल टू पॉजिटिव स्टेज में भी आ सकते हो तब भी बहुत है, क्योंकि मार्केट अभी जैसी चल रही है बहुत बेकार का सिनेरियो है। तो इस चीज को अवॉइड करते हुए हमें यहाँ पे काम करना है। और देखो कुछ महीने ऐसे जाते हैं जहाँ पे मार्केट आपको पूरा ब्रेक डाउन कर देता है, आपको बता देता है कि आप नहीं कमा सकते मार्केट से पैसा, आपको मार्केट छोड़ना पड़ेगा। तो वो वही स्टेज होती है जहाँ पे आपको संभलना होता है। तो संभलने के लिए चीजें बहुत सारी हैं, यहाँ पे चीजें ऐसी हैं कि जस्ट लाइक आप थोड़ा सा यहाँ पे वर्कआउट करोगे चीजें ठीक हो जाएगी। बस आप लोगों को सबर रखना है, पेशेंस रखना है, हौसला रखना और कहीं ना कहीं मार्केट को टैकल करना है। अगर आप मार्केट को टैकल करना अभी नहीं सीखोगे, क्योंकि ये जो बेस्ट टाइम है मार्केट को एग्जाम देने का, बताने का कि हमारे अंदर इतना दम है, आगे जाके आप मार्केट में नहीं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इन सभी अल्गो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इस चीज को आप वो कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चीज को यूज कर ट्राई आउट कीजिएगा। और आप लोगों को अच्छा लगे तो इसके साथ बने रहिएगा। मेरा भी लॉसेस हुआ है, मैं खुद रिकवरी मोड पर हूँ और मैं चीजों को धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ एज पर माई कैपिटल। और जैसे ही रिकवर हो जाएगा या फिर उसके बाद मार्केट भी नॉर्मल हो जाएगी, जब तक उसके बाद फिर वापस से चीजों को अच्छा होते हुए देखेंगे और जितनी भी पेड अल्गोस हैं वो वापस से धमाल मचाएंगे और बहुत अच्छा रिटर्न आपको आते हुए मिलेगा। क्योंकि लॉन्ग रन पे तो हम प्रॉफिटेबल है, ये हमें भी पता है, बट शॉर्ट टर्म पे हमें क्या एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है वो हमें पता हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। बाकी जिस किसी को कोई भी डाउट हो
तो वो मेरे वेबसाइट में आकर यहाँ पे नीचे सबसे आकर मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप और नंबर दोनों मेंशन है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़े टाइम बाद इस पे कुछ कुछ एक रिकमेंडेशंस भी आया करेंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो जस्ट मेक ट्रेडिंग।